हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लोकसभा में किसान बिल पेश होने के साथ ही विपक्ष में इसका भारी विरोध हो रहा है। हमारे साथ लोकसभा में बसपा के डिप्टी लीडर मलूक नागर हैं। सर, क्या आपत्ति है आप लोगों को, खासतौर से किन पॉइंट से आपत्ति है? देखिए, एक तो जो भी लेके आए हैं बिल को, तो इसमें गन्ना जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बहुत बड़ी मात्रा में होता है उसका जिक्र नहीं करा। और जो इसका मेन मकसद है, जो फसल किसान की बिकती नहीं थी उसको बाहर से प्राइवेट लोग आके, कॉरपोरेट सेक्टर आके खरीद सकते हैं। तो ये पहले भी था, गन्ने में तो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं और वो खरीद रही थी। हजारों करोड़ किसानों के बाकी पड़े हैं, पेमेंट दी नहीं जाती। पिछले 4 साल में 10 रुपये बढ़ाया, मैंने कितनी बार पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया है। तो सरकार रेट तो बढ़वाती नहीं है, और जो पहले खरीद रखे हैं प्राइवेट, जो 3 दिन का टाइम रहे, 3 दिन में फसल की कीमत देनी पड़ेगी, सालों सालों तक हजारों करोड़ पड़े हैं, वो दिया नहीं गया है। तो पहले तो सरकार पे कम से कम सरकार का एक अंकुश था कि कोई भी आदमी खरीद के बहुत बड़े भंडार नहीं भर सकता था। उनको आज़ादी मिल गई है, कितना ही खरीद सकते हैं, कितना ही भर सकते हैं। और पेमेंट जो पहले वालों से नहीं दिला रहे तो इनसे क्या दिलाएंगे। और उनको ये भी एक पैमाना रखा है कि 1 रुपये की चीज़ को साल में वो 1.5 गुने की होगी तक तो ठीक है, अगर ज़्यादा की बिकेगी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब सरकार ये मानती है कि किसान से चीज़ को खरीद के 1 साल में 1.5 गुने पे बेचा जा सकता है। तो बाहर के लोग, जो प्राइवेट लोगों को एंट्री दे दी है, इससे अच्छा तो ये रहता है कि सरकार किसान को फायदा उठाना चाहती है या फायदा देना चाहती है तो ऋण पे, इंटरेस्ट पे पैसा दे देती, और जो मुनाफा है 1.5 गुने का और ऋण के बीच का, इंटरेस्ट के बीच का, वो किसान को चला जाता। तो फिर किसान के फायदे में है कहाँ? असलियत में तो किसान के बीच में दलालों को और एक बीच के लोगों को, एजेंटों को ले आए हैं, जो अपने हिसाब से औने पौने दाम में किसान क्या फसल खरीदेंगे। किसान पहले ही बर्बादी के कगार पे खड़ा है। सरकार को चाहिए था पहले किसानों के नुमाइंदे बुलाए जाते। किसान यूनियन है पूरे देश में, अम्बावता की हैं, किसान टिकैत साहब की हैं, सरदार जी की, और बहुत सारी किसान यूनियनें हैं। उनको बुलाए जाते, उनसे तालमेल बैठा के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले समझी जाती, जब बिल लेके आए। आनन फानन में ले आए, जल्दी में ले आए, और कह रहे हैं बिचौलों को और एजेंट को निकाल रहा है। असलियत में बिचौलों की और बीच वालों की और एजेंटों की एंट्री कर दी है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि पहले बिचौलियों को फायदा होता था और किसान का जो फसल है वो एक लिमिटेड दायरे में ही बिक सकती थी, वो अपने मन से पूरे देश में या इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सकता था। अब ये संभव हो सकेगा। देखिए, ये सच बात है कि प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, और किसान जो पहले अपने मंडी और अपने जिले में बेच सकता था, आज पूरे देश में बेच सकता है, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी बेच सकता है। तो अच्छे के लिए जो काम करा गया है वही काम खराब हो गया। जो मैंने कहा, किसान यूनियनों से सलाह मशवरा करके इस पे तालमेल बैठा के कानून लाया जाना चाहिए था। तो जब औने पौने में खरीद लेंगे और 2 गुनों में इस चीज़ को, फसल को बेचेंगे, किसान मर जाएगा। किसान की फसल के खर्चे भी पूरे नहीं हो सकते। पूरे देश में सुसाइड करेंगे लोग, और किसान यूनियन के लोग सड़कों पर आएंगे। अगर अपनी बात कहेंगे तो सरकारें उनकी बात सुनती नहीं है, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार है, वो भी नहीं सुनती हैं और लठ बजाते हैं और उनकी बात। यानी आपका कहना है कि जो बिल है उसमें ये प्रावधान प्राइवेट पार्टी का ठीक है, लेकिन उसके नियमन में खामियां हैं। 100% नियम बनाने में खामी है। और जो स्टॉक करेंगे, जो बीच के लोग आएंगे, जो कॉरपोरेट के अंबानी, अडानी या दूसरे लोग उद्योगपति आएंगे, जो भी कोई पैसा, धन्ना सेठ इसमें पैसा डालेगा, वो 1 रुपये के 1.5 रुपये या 2 रुपये करके जाएगा। इसका क्या तरीका होना चाहिए था, क्या पाबंदियां लगनी चाहिए थी, क्या बंदिशें लगनी चाहिए थी, कितना प्रॉफिट उसका फिक्स होना चाहिए था। सरकार को नियम बनाने से पहले किसान यूनियन आदि सबको तालमेल बिठा के, किसान नेताओं को इस पे पहले होमवर्क करना चाहिए था। होमवर्क पूरा नहीं हुआ। राज्यसभा में बसपा विरोध करेगी? बिल्कुल, बहन जी का ट्वीट आ गया है कि पूरे तरीके से इस पे चर्चा नहीं हुई, पूरे तरीके से किसान के ये फेवर में नहीं है, तालमेल बैठा के करना चाहिए था। बहन जी ने इस पे ट्वीट कर दिया ऑलरेडी। तो इस तरीके से जो किसान बिल पर विरोध हो रहा है वो न सिर्फ महाराष्ट्र में, जिस तरीके से महाराष्ट्र के सरकार में संजय राउत ने ये एक बिल का समर्थन किया लोकसभा में, अब ये देखने की बात होगी कि राज्यसभा में वो क्या स्टैंड लेंगे। लेकिन अब यूपी से भी इस तरीके से विरोध हो रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है,
यूपी में बसपा विरोध कर रही है। तो कुल मिलाकर के अगला जब तक कि ये राज्यसभा से पास ना हो जाए, किसान बिल को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा बना रहेगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।